गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का आला सतह का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में मुस्लिम लीग नून ने 30 दिसंबर से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए मियां नवाज शरीफ ने कहा कि नैब का पर्दा अवाम के सामने चाक हो चुका है, अब अवाम की आवाज़ पर कान धरना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत में मुल्क को संभालने की अहलियत नहीं, नाअहली के बाद भी मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भरपूर जारहाना सियासी मुहिम चलाई थी, लेकिन उनकी रिहाई के बाद से मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। ताहम इस फैसले के बाद क्या मुस्लिम लीग नून जारहाना अपोजिशन बनने की तैयारी कर रही है? इसी पर हमारा सवाल कुछ इस तरह से है। 30 दिसंबर से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। नवाज शरीफ कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत में मुल्क संभालने की अहलियत नहीं है। क्या नवाज शरीफ एक जारहाना अपोजिशन करने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ या नहीं में जवाब देना होगा। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे और जानना ये चाहेंगे कि पहले जब शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई उस वक्त भी हमें कोई सामने से रद्द-ए-अमल नजर नहीं आया और क्या कुछ नून लीग पर बीत नहीं गया, तो अब इस वक्त क्या इसकी जरूरत पड़ी है और ये जो किया जा रहा है इनकी तरफ से? देखिए जी, जो उनका जो ये कहना कि जो मौजूदा हुकूमत है उसमें जो अहलियत है उसकी कमी है या नहीं है, उससे तो मेरा ख्याल है कोई बात नहीं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और वो चीज़ जो है बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि एक ताकत के साथ उभर के सामने आई है और रास्ते खो चुकी है कि ये हुकूमत जो है ये ना सिर्फ ये कि नाअहल है, बुरी तरह नाकाम हो रही है और पाकिस्तान जो है इसकी मौजूदगी में बहुत बड़े बड़े बहरानों से दो चार हुआ चाहता है। रहेगी बात यह है कि आया नवाज शरीफ साहब जो है आगे चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। मेरा जवाब यह है कि उनको चलानी चाहिए, बल्कि उनको कुछ और कई हफ्तों पहले एक जारहाना मुहिम चला देनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब की ज़ात की हद तक वो ये बात कई दफ़ा स्टैब्लिश कर चुके हैं कि वो आप कह रहे हैं कि जारहाना रवैया ही रखना चाहिए, उन्हें रखना, उनको ये जारहाना मुहिम चला देनी चाहिए थी। वो जिस तरीके से नैब में पेश हुए हैं, जिस तरीके से अदालतों में पेश हुए हैं, जबकि पूरा मुल्क गवाही दे रहा है चीख चीख के कि यहाँ पे एक जिसको कहना चाहिए एक खास स्कीम के तहत भी छंटिंग हो रही है और एक खास तरह जो है नवाज शरीफ को और कोई घेर घार के कुचला जा रहा है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि इस वक्त इमरान खान या उसके लवाहिकीन क्या कह रहे हैं। पाकि मुल्क जो है वो बिल्कुल इस बात पे जिसको कहना चाहिए बार बार कह रहे हैं कि इनको हर तरीके से कुचला जा रहा है। इस दौरान में नवाज शरीफ का इस तरह ताउन करना, मेरा ख्याल है कि ये इसमें उनको थोड़ी रेजिस्टेंस देनी चाहिए थी। लेकिन ये मत भूले कि नवाज शरीफ साहब जो हैं जब वो उनको बैर किया गया, देना चाहिए था उनको, नहीं वो कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। जब वो आए थे वहां से बर्खास्त होके आए थे, नाअहल होके आए थे, तो उन्होंने ये मुहिम चला के दिखाई थी और उन्होंने बड़ी, लेकिन अभी के लिए आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। लेकिन दरमियान ये खामोशी समय से बालत आ रहा है। उनको चाहिए कि वो जारहाना मुहिम वक्त से पहले शुरू कर दे और ये मुहिम इस वक्त इसके लिए बिल्कुल राइट इस मामले के ऊपर हम थोड़ा से मुख्तसर जवाब चाहेंगे कि आप लोग रखें, वक्त थोड़ा कम है। हसन साहब, जारहाना रवैया इससे पहले कहां तक ले गया था नवाज शरीफ साहब के लिए हालात? देखिए, आपका सवाल है कि जी अपोजिशन की तैयारी कर रहे हैं तो जारहियत बिल्कुल करें। हफीजुल्लाह नियाजी साहब का मशवरा बहुत अच्छा है, ये करें, बिल्कुल करें और पूरे ज़ोर शोर से करें ताकि हम भी देखें कि चिराग बुझने से पहले जो फड़फड़ाता है वो किस तरह होता है। हमने सुना है, देखा नहीं है। और बहुत आला, बहुत उम्दा मशवरा है कि चढ़ जा बेटा सूली पर, राम भली करेगा। और एक बात मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि मैं नहीं जानता पीटीआई की हुकूमत कितनी नाकाम कितनी कामयाब होगी, लेकिन एक बात पक्की है, पाकिस्तान की गुज़श्ता तमाम सियासी हुकूमतों की निस्बत इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। मैं चाह रहा हूं ये बात रिकॉर्ड पे आ जाए। कितनी बेहतर होगी मैं नहीं कुछ कह सकता, बाकी सबसे बहुत बेहतर होगी। बाकी हफीजुल्लाह साहब ने मशवरा तो दे दिया है सूली पे चढ़ने का, अच्छी बात है। बाबर सत्तार साहब, जारहाना रवैया सूली पर चढ़ने के मुतरादिफ होगा। अब अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला भी आने वाला है। क्या ऑप्शन है जी? वो भी तो मैच खेलने के लिए आए ना, यहाँ पे आप दीवार के साथ किसी को भी लगाएं, वो
क्या मुहावरा है कि बिल्ली भी पंजा मारती है जब आप कॉर्नर कर देते हैं, तो क्या और क्या करें अब? जारहाना करने की कोशिश की। उनका बेसिक इशू ये है कि पीएमएलएन के डीएनए के अंदर एजुटेशनल पॉलिटिक्स नहीं है। उनका जो कोर बेस है वो एक आप कह लें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बेस है, ट्रेडिंग कम्युनिटी है बाकी। सो उसके अंदर वो एजुटेशनल पॉलिटिक्स नहीं है। पीपीपी को हमने एजुटेशनल पॉलिटिक्स करके देखा, लेकिन उनकी सपोर्ट बेस में एक उनकी पूरी पॉलिटिक्स थी लेबर की, स्टूडेंट्स की, जो एजुटेशनल पॉलिटिक्स में बिलीव भी करते हैं, परफॉर्म भी कर सकते हैं। सो पीएमएलएन तो 99 के बाद भी हमने एजुटेशनल पॉलिटिक्स करते नहीं देखा, और स्ट्रेंथ की उनकी बेसिस यही है कि जब हालात तब्दील हो जाएं और जो भी कोर्सिव फोर्सेस मुल्क के ऊपर हावी होती हैं, जब वोट छट जाते हैं वो कोर्जन के बादल, तो जो उनकी सपोर्ट बेस है वो फिर उनके लिए वोट डाल देती है। तो ये अभी तक उनकी स्ट्रेंथ रही है। वो कितनी एजुटेशनल पॉलिटिक्स कर सकते हैं बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट, मेरा नहीं ख्याल कि वो कर सकते हैं, ना वो करेंगे। मेरा ख्याल है आगे ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस आ रहे हैं, बाकी चीज़ें आ रही हैं, तो एक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है कि आप रीग्रुप करें, अपने आप को दोबारा से ऑर्गेनाइज करें, तो वो करेंगे। तरीक़ाकार आप समझते हैं नून लीग का यही रहा है, जब ज़रा सूरत हाल सेटल हो जाती है तो वो इस तरह के मौक़िफ़ के साथ सामने आते हैं। इरशाद भट्टी साहब, तो शहबाज शरीफ साहब की जब गिरफ्तारी थी उस वक्त इस तरह का कोई ऐलान सामने क्यों नहीं आया? फिर ये अब कहा जा सकता है कि अब अपने केस का फैसला आने वाला है तो तैयारी है? ये तो लंबी बहस है हजूर कि वो डॉन लीग्स पराए वक्तों में क्यों सही था तो अपने वक्तों में क्यों गलत था, तो धरने के पीछे अपने वक्तों में क्यों कुछ कोई नहीं था तो अब जब दूसरे वक्तों में कोई था। ये तो बड़ी लंबी बहस है। इसमें तो ज़ातों के लिए होता है, अपनों लिए और अपने के लिए, उठना बैठना जागना निकलना फिरना चुप होना बोलना सब कुछ अपनी ज़ात मुबारक के लिए होता है। लेकिन जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता, जैसे कि पहले भी कहा कि इवनफील्ड रेफरेंस की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट में, इसका फैसला कुछ भी आ सकता है। 8 बार एक्सटेंशन के बाद 24 दिसंबर को अल अज़ीज़िया फ्लैगशिप का फ़ैसला सुनाए जाने का इम्कान है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पिछले इवनफील्ड की तरह ना कोई सबूत है, ना कोई नया गवाह है, ना कोई सबूत है। फ़ैसला अदालत का है, मियाँ साहब बच जाते हैं तो खुश नसीबी होगी। लिहाजा तीनों रेफरेंसेस के जो फ़ैसले बड़े अहम हैं और तीनों रेफरेंसेस के फ़ैसलों से इनकी सियासत जुड़ी हुई है। अब 2-3 मंजर हैं, दोनों मियाँ बरादरान अंदर होंगे तो क्या होगा। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आ जाता है, शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो जाती है और वो इलाज के लिए बाहर चले जाते हैं तो क्या होगा। दोनों मियाँ बरादरान के अगर बरी हो जाते हैं या ज़मानतों पे बाहर आ जाते हैं तो फिर क्या होगा। लेकिन अब मुश्किल इसलिए भी है कि एक तो हुकूमतें जा चुकी हैं, वो मियाँ बरादरान साहब को ख़ुद भी पता है, ना सरकार है ना सरकारी ख़र्चे हैं, और 4 महीने हो चुके। आपने किस इशू पे सिवाय पार्लियामेंट के अलावा किस इशू पे उनकी कोई देखा है कि बड़ा कोई उन्होंने जलसा किया, जुलूस किया और कुछ किया। इसलिए अब भी कल भी उन्होंने कहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब को कहा है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कहा है कि आप बिस्मिल्लाह करें और काम आग जलाएं अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब यही था कि साढ़े तेजर ना रहना, अपना जो कुछ करते हैं थोड़ा बहुत करते रहें, हिलजुल करते रहें, लेकिन कोई जारहाना जुर्हाना नहीं है, कोई कुछ नहीं। ठीक है, नहीं का ऑप्शन है शाह साहब आप ले रहे हैं। सलीम साफी साहब, मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से जो शोर है उसमें कितनी सदाकत है और फिर क्या अपनी ज़ात बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह शाह साहब कह रहे हैं? देखिए, मेरी आजिज़ाना राय ये है कि पीटीआई मुरव्विजा मानों में पार्टी भी नहीं है और उसने मुस्लिम लीग क़ाब से भी ज़्यादा पतली और गिरी हुई सियासत की है। लेकिन बाकी फैक्टर्स के अलावा भी देखिए, पीटीआई ने पिछले सालों में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को रिप्लेस किया। उसकी वजह मेरे ख़्याल में पीटीआई के कारनामे से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की कंफ्यूज्ड सियासत थी और इनकी ज़्यादा कंफ्यूज सियासत थी पीपल्स पार्टी की। यानी उन दोनों जमातों के पास सिरे से कोई बयानिया ही नहीं है। पीटीआई अच्छी या बुरी, लेकिन पीटीआई को 2 हवालों से एक बयानिया दिया गया है और उससे पीटीआई स्टिक रही। अब इन दोनों जमातों का आप देखें तो एक भाई वो नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने हाथ गिरबान में डाल दिए थे और दूसरे भाई ने हाथ कदमों में रख दिए थे। ये पहले भी ये पोजीशन थी इलेक्शन कैंपेन के दौरान और इससे बड़ी कन्फ्यूजन और कोई हो नहीं सकती।
जरदारी साहब ने पहले 2 साल ईंट से ईंट बजाने में सरफ कर दिए और बाकी 2 साल उसने ईंट से ईंट लगाने में सरफ कर दिए। अब इस वक्त भी पोजीशन ये है, मैं इंतहाई अदब के साथ, मसलन मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत हमारी सियासी हुकूमतों में सबसे बदतरीन और नाकाम तरीन हुकूमत साबित होगी PTI की, लेकिन इसके बावजूद ना पीपल्स पार्टी उसके लिए कोई ख़तरा बन सकती है और ना मुस्लिम लीग नून। वजह उन दोनों की अपनी नाअहली और बयानिए के कन्फ्यूजन है। मसलन आज भी पीपल्स पार्टी का क्या बयानिया है? पीपल्स पार्टी का बयानिया ये है कि जरदारी साहब को रियायत कोई मिले केसेस में, बाकी उसमें तो वो फिर PTI से ज़्यादा ताबेदार होंगे, नहीं तो फिर वो जाएंगे मुस्लिम लीग नून की तरफ। इसी तरह नून लीग का क्या बयानिया है? अब ये जो पुरस्कार खामोशी इख्तियार की गई है, वो ज़ाहिरी बात है अगर कोई रियायत मिली, कोई डील मिली तो फिर शहबाज शरीफ साहब का बयानिया, और अगर नहीं मिली वो अंदर चले गए तो फिर नवाज शरीफ साहब का बयानिया। अब जब तक इनकी ये कंफ्यूजन रहेगी, कंफ्यूजन का शिकार है नून लीग और पीपल्स पार्टी का बयानिया साफी साहब के ख्याल में। और अभी जो है ना, अभी नवाज शरीफ लाख भी चाहे ना, अब मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है लेकिन उसका मौका नहीं है। अब पिछले 3-4 महीनों में इन्होंने जिस तरह पुरस्कार खामोशी और गैरहाज़िरी इख्तियार कर ली है, इसके बावजूद ये लाख भी चाहे, आवाम तो आवाम है, ये कारकुनों को भी यकीन नहीं दिला सकते कि ये लड़ने में संजीदा हैं। इसलिए अब अगर इस तरफ जाएंगे वो लौट ही नहीं है मुस्लिम लीग नून। वक्त ने साबित कर दिया कि ये लड़ने मरने वाले नहीं है। मजहर साहब, जो साफी साहब बात कर रहे हैं कि कारकुन के आगे अब क्या इमेज जाएगा, और दूसरा ये कि केस का फैसला आने की सूरत में इत्तलात के मुताबिक ये तय किया गया है कि मरियम नवाज भी फिर सामने आएंगी, तो कैसा कमबैक हो सकता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबी सियासत ही करेगी, मज़ाहमती सियासत नहीं करेगी। जिस तरह बाबर साहब भी कह रहे थे, हम पहले भी कहते रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए मज़ाहमती सियासत बहुत मुश्किल है। नवाज़ शरीफ साहब ने को जिन्होंने GT रोड का मशवरा दिया था, उन्होंने देख लिया कि GT रोड से मॉडल टाउन और जाती उमरा पहुँचने के बाद वो सारी मज़ाहमत ख़त्म हो गई, और उसके बाद एक मरतबा फिर उन्होंने ट्राई की जब वो लाहौर आए। तो मुस्लिम लीग नून के लिए मेरा ख्याल है ये जो अवामी राब्ता मुहिम है, ये दरअसल अगले बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी है। वाहिद मुस्लिम लीग नून के लिए जो एग्रेशन है, जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स हो सकती है, वो सिर्फ उस सूरत में हो सकती है कि अगर मरियम नवाज़ इस मुकदमे से क्लियर हो जाएं, तो फिर वो उनके पास एक ही मुकदमा है, तो मरियम नवाज़ कर सकती हैं और भरपूर अंदाज में कर सकती हैं। पीपल्स पार्टी जो मज़ाहमती सियासत की वजह से पहचानी जाती थी, उसने मफाहमत की सियासत कर ली, उसने मज़ाहमत का DNA अपना तब्दील कर लिया पीपल्स पार्टी ने बदकिस्मती से। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, इससे आइडियल सिचुएशन PTI को अपने मंशूर पे अमल करने के लिए नहीं मिल सकती, जो कि अगले हम देखेंगे 1-1.5 साल में वो किस हद तक आगे जाते हैं। लेकिन इस वक्त उन्हें कोई ख़तरा नहीं है अपोजिशन पार्टी से। यानी आप नहीं का ऑप्शन मदर साहब ले रहे हैं, 3 नहीं और 3 हाँ के ऑप्शंस इस मामले पर हमारे के सामने आए हैं।